हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। ओके, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस में। ओके, तो अगर हम आज के इस लेक्चर की टॉपिक की बात करें तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेजिटेबल्स नेम, तो उसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गए थे, जो कुछ रिमेनिंग क्या है वेजिटेबल्स नेम रह गए थे, जो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से डेली क्लास ज्वाइन करने के लिए, डेली क्लास को लेने के लिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके, जैसा कि मैंने अभी बोला कि फ्रूट्स नेम नहीं, वेजिटेबल्स नेम। क्या? वेजिटेबल्स नेम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेबल्स नेम, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसे हैं, आज की इस वीडियो में क्या है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो वन बाय वन करके मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को आज की ये जो लेक्चर में जो भी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जितनी भी वेजिटेबल्स नेम बताने जा रहा हूँ, तभी आप लोगों को एकदम चीजें क्या है क्लियर होंगी। ठीक है, तो ऊपर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे? वेजिटेबल्स नेम, VEGETABLES, वेजिटेबल्स नेम, NAME। ओके गाइस, तो अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात कर लें तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? वेजिटेबल्स मीन्स क्या होता है गाइस? बोलिए, क्या होता है? सब्जी। ओके, तो सब्जियों के नाम। वेजिटेबल्स नेम मीन्स क्या हुआ? सब्जियों के नाम। ये बात क्लियर है सभी को एकदम? चलिए, अब वन बाय वन करके हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। क्या है? पॉइंट वाइज, सिक्वेंसली वाइज सभी मीनिंग्स को वन बाय वन करके कह सकते हो, बारी बारी से देखते हैं। चलिए, सभी मीनिंग्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आज की इस लेक्चर में मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को वेजिटेबल्स नेम, तभी आप लोगों को एकदम क्लियर होंगी। चलिए, फर्स्ट मीनिंग डू यू नो? हिंदी में ओकरा। मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग क्या है? OKRA, ओकरा। ओकरा मिस होती है भिंडी। क्या होती है? भिंडी। ओकरा, डू यू नो? ओकरा आपने खाई है? भिंडी, भिंडी बहुत खाते हैं, तो उसकी इंग्लिश मीनिंग आज से क्या बोलोगे? भिंडी को ओकरा, OKRA। मीनिंग क्या मैंने बोली लिख लीजिएगा आप लोग। मैं बोल रहा हूँ वन बाय वन करके सभी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, विद स्पेलिंग कह सकते हो, सभी चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। डू यू नो हिंदी में ओकरा? ओकरा मीन्स क्या होता है? भिंडी। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट मीनिंग डू यू नो हिंदी में एलिफेंट एग। मीनिंग क्या है? ELEPHANT, एलिफेंट। इग, EGG। डू यू नो? ओनली एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी होता है। उम्मीद है सभी को पता होगा। ओनली एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी होता है। बट यहाँ पर मीनिंग क्या है? एलिफेंट एग। क्या बोलोगे इसको? एलिफेंट एग। एलिफेंट एग मिस होता है बैंगन। अब बोलिएगा बैंगन की न्यू मीनिंग, ये आप लोग नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसको आप लोग क्या है? ब्रिंजाल जानते होंगे। क्या जानते होंगे? ब्रिंजाल, BRINZAL। ब्रिंजाल मीन्स क्या होता है? बैंगन होता है। बट मैंने यहाँ पर न्यू मीनिंग बताई, एलिफेंट एग, ELEPHANT, एलिफेंट। EGG, इग। एलिफेंट एग मिस क्या होता है? बैंगन या ब्रिंजाल। मीनिंग सेम है, बट ये ओल्ड मीनिंग है। यहाँ पर मैंने जो एलिफेंट एग मीनिंग डिस्कस की, ये क्या है? न्यू मीनिंग है। तो इसी बात पर सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। ओके, लाइक करते रहिएगा, और साथ में अगर वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट मीनिंग डू यू नो? अब और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मीनिंग देखने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग क्या है? लव एप्पल। मीनिंग क्या है इसकी? LOVE, लव, APPLE। लव एप्पल मीन्स क्या होता है? टमाटर। देखिएगा कितनी न्यू मीनिंग है। डू यू नो लव एप्पल मीनिंग इन हिंदी? आप लोग जानते हैं लव एप्पल मीन्स क्या होता है? टमाटर। बट यहाँ पर नहीं जानते होंगे, नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? लव एप्पल। लव एप्पल मीन्स क्या होता है? टमाटर। आप लोग क्या जानते होंगे यहाँ पर? टोमेटो, TOMATO। टोमेटो मीन्स क्या होता है? टमाटर होता है। बट मैंने यहाँ पर न्यू मीनिंग क्या बताई आप लोगों को? आज से यही बोलना। अगर टमाटर को बोलोगे तो इंग्लिश में क्या बोलोगे आज से गाइस? लव एप्पल। ओके, अगर बैंगन बोलना है तो ब्रिंजल को ना बोलकर क्या बोलना है? एलिफेंट एग। ओके, एलिफेंट एग मिस क्या होता है? बैंगन होता है। लव एप्पल मिस क्या होता है? टमाटर होता है। मीनिंग सेम है, बट आप लोगों को ये मीनिंग आई होप सभी को एकदम क्लियर हो। ये मीनिंग है जो ओल्ड है, ये आप सभी को आती होंगी। ठीक है, तो आज के क्या है? न्यू मीनिंग बोलनी है आप लोगों को, जो मैं यहाँ पे न्यू मीनिंग डिस्कस करना। ओके,
तो नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। डू यू नो हिंदी में आप बीन। अगर आप लोगों को आज से टमाटर की इंग्लिश मीनिंग बोलनी है, क्या बोलोगे आज से? लव एप्पल। ये नहीं टोमेटो, टोमेटो तो आप लोग जानते ही हो, बहुत पुरानी चीज है, तो इनको ना बोलकर न्यू मीनिंग बोलोगे, तभी आप लोगों को इंग्लिश की क्या है प्रैक्टिस हो सकेगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करोगे तभी आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लोगों को इंग्लिश क्या है सीख सकोगे। ठीक है, तभी आप लोगों की इंग्लिश क्या है स्ट्रांग होगी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। डू यू नो हिंदी में बीन, BEAN, बीन मीन्स होता है सेम। अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, IMPORTANT, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, या कह सकते हो इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, अनाउंस, ANNOU, अनाउंस हो गया मेंट। ओके, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है, या इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। ये बात क्लियर है सभी को? तो अभी हम इस इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा गैप दीजिएगा। यहाँ पर क्या हम पहले मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अभी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है, आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। ओके, डू यू नो हिंदी में ना जो सेमी होती है बनाने वाली, सेमी खाने वाली वेजिटेबल्स नेम है, जो सब्जी में आती है, सेमी, जिसको आप लोग सेमी बोलते हैं, बट यहाँ पे शुद्ध हिंदी मीनिंग में क्या बोलोगे? सेम। इसकी मीनिंग क्या है? BEAN। क्या बोलेंगे इसको? बीन। क्या बोलेंगे गाइस? बीन। बीन मीन्स क्या होता है? सेम। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट मीनिंग डू यू नो हिंदी में शुगर बीट, मीनिंग क्या है? SUGR, शुगर, BEAT, शुगर बीट मीन्स होता है शकरकंद। जो शकरकंद होती है उसको आज के इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस? शुगर बीट। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट मीनिंग डू यू नो हिंदी में अरम, मीनिंग क्या है? इसको क्या बोलेंगे? अरम। क्या बोलेंगे गाइस? अरम। मीनिंग क्या है? ARUM, अरम। अरम मीन्स क्या होता है? घुइयां। जो घुइयां आप लोग खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस? अरम, ARUM, अरम मीन्स घुइयां। ये बात क्लियर है। डू यू नो हिंदी में अमार्फोफेलस, मीनिंग क्या है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। AMAR, अमर, सॉरी, AMAR, अमार, PHOPHLAS, मीनिंग क्या है? एक बार मैं फिर से बोला, ध्यान से सुनिएगा। AMAR PHOPHLAS, इमार्फोफोलिसिस। इसको अगर हम बात करेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, तो इसको क्या बोलोगे गाइस? क्या बोलोगे? बोलिए। इसको बोलोगे एमार्फोफेलस। क्या बोलोगे? एमार्फोफेलस। एमार्फोफेलस मींस क्या होता है? जिमी कंद। क्या होता है? जिमी कंद। ये बात के लिए चलिए इस टाइप की देखते हैं। डू यू नो हिंदी में एस्पेरेगस, मीनिंग क्या है? ASPARAGUS, एस्पेरेगस मींस क्या होता है? परवल। क्या होता है गाइस? परवल। परवल जो खाने वाला परवल होता है सब्जी में, सब्जियों में क्या परवल आता है, तो परवल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस? एस्पेरेगस। मीनिंग क्या है? ASPARAGUS, एस्पेरेगस। इसको बोलेंगे क्या? एस्पेरेगस। ये बात क्लियर। नेक्स्ट मीनिंग डू यू नो हिंदी में कॉर्नर, CORNEAR, कॉर्नर नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे? इसको कॉर्नियर। क्या बोलेंगे? कॉर्नियर। मीनिंग क्या है? CORNEAR, कॉर्नियर मीन्स होता है भुट्टा। जो भुट्टा खाने वाला होता है, जिसको आप लोग क्या है भुट्टा खाते हैं ना? खाते, बहुत लोग खाते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो भुट्टा को खाते हैं? बोलिए, कमेंट कीजिए। सभी लोग नीचे में कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग भुट्टे को खाते हैं। और भुट्टा की इंग्लिश मीनिंग नहीं पता थी, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस की। मीनिंग क्या है? और इसको बोलेंगे क्या उच्चारण में? इसको क्या बोलेंगे गाइस हिंदी में? कॉर्नियर। क्या बोलेंगे? कॉर्नियर। मीनिंग क्या है? मैंने अभी भी बताई थी, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा। CORNEAR, इसको बोलेंगे क्या? कॉर्नियर। कॉर्नियर मीन्स होता है भुट्टा। ये बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, देखिएगा कितना यूजफुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो मैं चीजें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, जो वही चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ जो आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, और जो आप लोग ना जानते हो वो चीजें मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करता हूँ। जो आप लोग जानते हो तो क्या फायदा, वो तो चीजें आप लोग जानते हैं। मैं यहाँ पर वही चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। प्रयास मेरा यही रहता कि जो बच्चे क्या उनको अच्छी से अच्छी हमें क्या इंग्लिश की प्रैक्टिस करवानी है, सिखा के रहना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा एक तरफ से, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। ओके,
चलिए लास्ट मीनिंग आज के इस लेक्चर की देख लेते हैं, फिर हम क्या है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखेंगे, जो हमारी क्या है जरूरी सूचना, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों के लिए क्या जरूरी सूचना वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले लास्ट मीनिंग देखते हैं आज की इस लेक्चर की। डू यू नो इन द पॉड मीनिंग क्या है? POD, पॉड मीन्स होता है मटर की फली। जो मटर की फली होती है, मटर की क्या होती है फली होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? पॉड। POD, पॉड मीन्स क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? पॉड, पॉड बोलेंगे इसको। ओके, पॉड मीन्स क्या होता है? मटर की फली। अगर हम यहीं पर ओनली मटर, जो मटर होती है सब्जी में मटर की बात करें तो क्या होती है? सभी को उम्मीद करता हूं पता है क्या मीनिंग है? PEAR, पियर, सॉरी पियर नहीं, यहाँ पे क्या होती है? पी मीन्स क्या होता है? मटर। ओके, पियर नहीं होती है, पियर क्या होती है? PEAP मीन्स क्या होता है? मटर। मीनिंग क्या है इसकी? PEAP, इसको क्या बोलेंगे? क्या? पी मीन्स क्या होता है? मटर। यहाँ पर ओनली मटर की बात करें तो क्या होती है मीनिंग? PEAP मीन्स मटर। अगर हम मटर की फली की बात करें तो मीनिंग क्या है? पॉड। ठीक है, POD, पॉड मीन्स मटर की फली। हाँ, अब चलिए मैंने क्या आज के इस लेक्चर की पूरी वेजिटेबल्स नेम आज के इस लेक्चर की क्या है डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला था अभी मैं क्या है सभी मीनिंग्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, सभी वेजिटेबल्स नेम को आज के इस लेक्चर की डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या है हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कह सकते हो, ये जो आप लोगों के लिए डिस्कस करनी थी। तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे मीनिंग। ओके, अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या थी। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही थी कि जिन भी बच्चों ने अगर हमारी स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच नहीं ज्वाइन किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच। वहाँ पे क्या अभी 100 स्टूडेंट्स के लिए 599 का पेमेंट चल रहा है। अभी आपको ये क्या है फीस इंक्रीज कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। फिर क्या है 999 रुपये हो जाएंगे। फिर आप लोग बोलेंगे कि फीस क्या इंक्रीज कर दी गई। तो अभी क्या है जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जिन भी बच्चों को यहाँ पर जो मैंने चीजें अभी एक्सप्लेन की, अगर आप लोगों को हमारे खुद का लिखा हुआ इसका क्या है नोट्स PDF पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, क्या है देखना चाहते हैं कैसे क्या लिखा जाता है इंग्लिश में या कैसे इसको हम पढ़ें, अगर खुद का हमारा नोट्स PDF लिखा हुआ पाना चाहते हैं तो क्या करना है? पढ़ना चाहते हैं तो करना क्या है? आप लोगों को हमारी स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच ज्वाइन करना है। वहाँ करना क्या है? स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच के लिए क्या करना है? बस मैंने आपको नंबर भी दिया, वैसे भी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, बस प्ले स्टोर से जाइए इमरान लर्निंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए 100 स्टूडेंट के लिए 599 रुपये है। जैसे ही ये 100 स्टूडेंट इस बैच में कंप्लीट हो जाएंगे फिर क्या है 999 फीस कर दी जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो बैच को ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए आज की इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। ओके, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। ओके, कैसा लगा? ओके, और इसमें जो मीनिंग मैं डिस्कस की इस मीनिंग्स में मैंने अभी पूछा था कि इसको कितने लोग खाते हैं, तो सभी लोग कमेंट करके ये भी जरूर बताना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।